प्रस्तुत पाठ प्रसंग में कवि मानिकलाल कुंदेर, गांव बंजारी कला, जिला मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश वाले, जिनका मोबाइल नंबर 9198125207 है, अपने वाणी में श्री तुलसीकृत रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक नंबर 54 से गरुण मोह का प्रसंग पार्वती शंकर जी का संवाद, पार्वती जी का प्रश्न और शंकर भगवान जी के उत्तर, ऐसा आप सभी भक्त श्रोता गणों को बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गरुण जी को मोह कब और क्यों तथा कैसे हुआ, यह सब आप सभी भक्तजनों को रामायण की चौपाई सुनकर ज्ञात होगा। गरुण जी को मोह के उपरांत कहाँ कहाँ भटकना पड़ा, आप सभी इस प्रसंग को भी जानें और समझें। यह प्रसंग भगवान शंकर जी पार्वती उमा से कह के समझा रहे हैं कि हे उमा, जिस प्रकार से गरुण जी को मोह हुआ, उसी प्रकार से एक बार तुम्हें भी हुआ था। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र को सुनो। इस प्रकार से इसी बहाने से कुंदेर कवि जी आप सभी श्रोतागणों के बीच में ये शंकर और पार्वती संवाद कहें या गरुण जी का मोह प्रसंग प्रस्तुत किया जा रहा है। आप भक्तगण सुने, समझें, ध्यान दें और कुंदेर जी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करें, यही आशा है। धन्यवाद। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ के ही कारण पाया काक शरीर। पार्वती जी भगवान शंकर जी से विनय कर रही हैं कि प्रभु, हमें सबसे पहले ये आप बताने का प्रयास करेंगे कि इतने बड़े ज्ञानी मतधीर, जिनकी निश्चल मति है, हे स्वामी, एक कव्य का शरीर किस कारण पाया, सो कहिए। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कहूँ पावा।
तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपाल प्रभु, श्री रामचंद्र जी का वह सुंदर यश कहिए, उस कव्य ने कहाँ पाया। हे कामदेव के शत्रु कहिए, आपने किस तरह सुना, इसका मुझे बहुत बड़ा कौतूहल है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुण तो महाज्ञानी, गुणों की राशि, भगवान के सेवक और उनके बहुत निकट रहने वाले हैं। उन्होंने किस कारण से मुनि मंडली को छोड़कर कव्य से जाकर कथा सुनी। कहूँ कवन विधि भाषंवादा, दोहर भगत दोहरी भगत का गौर गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सा दर सुख पाई। गौरा जी कह रही हैं कि कहिए काग और गरुण दोनों हरि भक्तों का वह संवाद किस तरह हुआ। दोनों ही भगवान के भक्त थे। पार्वती की सरल और सुहावनी वाणी सुनकर शिव जी प्रसन्न हो सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रमनाशा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि सती तू धन्य है, तेरी बुद्धि पवित्र है और रघुनाथ जी के चरणों में बहुत बड़ी प्रीति है। वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसको सुनकर शोक नष्ट होता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। इससे श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होगा और बिना प्रयास ही मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे। ऐसा ही प्रश्न विहंगपति, कीन काग सन जाई, सो सब सादर कहिया, सुनहु मां मन लाई। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती जी, जैसा आज आपने प्रश्न हमसे किया उसी प्रकार से गरुण ने जाकर कागभुसुंडी जी से प्रश्न किया था। हे पार्वती, वह सब मैं आदर के साथ कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी, प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। भगवान शंकर जी कह रहे हैं, हे सुमुखी सुलोचनी, संसार से मुक्त करने वाली इस कथा को जिस तरह मैंने सुना वह कथा सुनो।
पहले तुम्हारा जन्म दक्ष प्रजापति के घर में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव भय अपमाना, तुम यति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मखभंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में जब मेरा अपमान हुआ तब तुमने अत्यंत क्रुद्ध होकर प्राण त्याग दिया। तब मेरे सेवकों ने उस यज्ञ को विध्वंस किया। उस सारी कथा को तुम जानती हो। तब यति सोच भय मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बिन सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिर हूँ बैरागा। हे प्रिय, तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और तुम्हारे वियोग में मैं दुखी हुआ। उस समय मैं विरक्त हो सुंदर वन, नदी और तालाबों को कुतूहल देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शयल एक सुंदर भूरी। तास कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत से उत्तर दिशा में की दूरी पर एक बड़ा ही सुंदर नील पर्वत है। उसकी स्वर्णमयी सुहावनी 4 चोटियां हैं। वे सुंदर श्रृंग मेरे मन को अच्छी लगे। 3 पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर शोभा, मनीषो पान देखी मन मोहा। उन एक एक शिखरों पर बड़ पीपर पाकड़ और आम के विशाल वृक्ष हैं। पर्वत के ऊपर सुंदर सरोवर शोभित है, जिसकी वाणी में सीढ़ियों को देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल मीठा, स्वच्छ और शीतल था। बहुत रंगों के अपार कमल फूल खुले थे। हंसों के झुंड बोलते थे और भ्रमर सुंदर गुंजार करते थे। तेहि गिरि रुचिर बसै खग सोई। तासु नाश कल पाम तुन होई। मायाकृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अब बेका। उसी सुंदर पर्वत पर वह काक पक्षी कौआ रहता है, जिसका प्रलय काल में भी नाश नहीं होता। मायाकृत गुण दोष, नाना प्रकार के अज्ञान, मोह, काम और क्रोध आदि रहे व्यापी समस्त जग माही। तेहि गिरि निकट कभू नहीं जाही। तहाँ बसि हरहि भजहि जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा। शंकर भगवान जी कह रहे हैं कि पार्वती समस्त संसार में व्याप्त हो रहे हैं। उस पर्वत के समीप वे सब कभी नहीं जाते।
हे पार्वती, वहाँ रह कर वह काग जिस तरह भगवान का वो भजता है वह अनुराग पूर्वक सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप जप यज्ञ पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काजू नहीं दूजा। वह पीपर वृक्ष के नीचे ध्यान करता है। कौन? काग भुसुंडी जी महाराज। और पाकड़ वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है, और भगवत भजन को छोड़कर उसके लिए दूसरा काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा, रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। वह बट वृक्ष के नीचे हरि कथा के प्रसंग को कहता है, जिससे असंख्य पंछी सुनने आते हैं, और वह श्री रामचंद्र जी के नाना प्रकार के विलक्षण चरित्र को आदर से प्रेम पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला, जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उरपजाया आनंद विशेखा। शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती जी, उस समय संपूर्ण निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सर्वदा उस सरोवर में वास करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, जब मैंने जाकर उस कौतुक को देखा तो हृदय में विशेष आनंद हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरित कीन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायं कैलाश। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि हे पार्वती जी, जब अपनी पिताजी के यज्ञ में तुम अपना शरीर त्याग दिया, तो तुम्हारी विरह में मैं इधर उधर घूमता, वन जंगल झाड़ियों पहाड़ों पर घूमता। इस प्रकार से मैं उस नीलगिरि पर्वत के समीप पहुंच गया, जहाँ काग भुसुंडी जी महाराज रहते हैं। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जहीं समय गया खग पासा, अब सो कथा सुनहु जहीं हे तू, गयउ काग पहि खग कुल के तू। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैं जिस समय उस पंछी के पास गया था वह सब इतिहास वर्णन किया। अब जिस कारण गरुड़ काग भुसुंडी जी के पास गए वह कथा सुनो। जब रघुनाथ कीन्हि रण कीड़ा, समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा, इंद्रजीत करि आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि जब लंकाधिपति रावण चित्रकूट से जगत जननी सीता का अपहरण कर लिया, उसी के दौरान में भगवान राम से और रावण से युद्ध ठन गई, और उसी युद्ध के दौरान एक दिन
रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ भगवान लक्ष्मण सहित पूरी सेना को नाग फांस से बांध लिया। फिर समाचार ये पा करके गरुण जी नारद मुनि के द्वारा जब पता पाए कि ऐसा हो गया है तो गरुण जी महाराज आए जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मण सहित नाग फांस में बंधे पड़े हुए थे। बंधन काटी गयो गादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा प्रभु बंधन समझत बहु भांति करत विचार उर गया राती। नारद मुनि के कहने पर हनुमान जी के और जामवंत जी के विनय पर गरुण जी उस बंधन को काटे, नाग फांस दूर किए। उनके हृदय में प्रचंड विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बंधन को समझकर गरुण जी अनेक भांत के विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरजबागी सा माया मोह पार परमीसा सो अवतार सुनऊं जग माही देख्यूं सो प्रभाव कछु नाही। गरुड़ जी को मोह हो गया। वो अपने मन में विचार कर रहे हैं कि व्यापक पर ब्रह्म जन्मा वाणी के स्वामी माया और मोह से परे जो परमेश्वर है उनका संसार में जन्म लेना सुना तो था पर वैसा कुछ महत्व नहीं देखा। उनको शंका ये हो गई कि अगर ये जो भगवान राम मनुष्य शरीर धारण किए हैं अगर ये परम परमेश्वर होते तो इस बंधन में क्यों आते, और आते भी तो अपनी माया से छूट जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाव बंधन ते छूटहि नर जरि जा नर जपि जा कर नाम खर निशाचर बांध्यो नाग फांस सोई राम। जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार रूपी बंधन से छूट जाते हैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी को एक छोटा राक्षस ने नाग फांस से बांध लिया। ऐसा गरुड़ जी को मोह हो गया। नाना भांति मन ही समुझावा प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा खेद खिन्न मन तरक बढ़ाई भयो मोह बस तुम्हारे नाई। मन को नाना प्रकार से समझाया परंतु ज्ञान नहीं प्रकट हुआ। हृदय में भ्रम छा गया। खेद से दुखी होकर मन ने तरक बढ़ाया और गरुण भी तुम्हारे ही समान मोह के बस में हो गए। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती जिस प्रकार से वो तपसी भेष में राम और लक्ष्मण को देख करके तुम्हारे मन में मोह हुआ था कि ये कैसे पर ब्रह्म परमात्मा हो सकते हैं जो एक राजा के लड़के जैसा बहलिया का रूप धारण कर धनुष बांध लिए टहल रहे हैं जंगल झाड़ी में, ये पर ब्रह्म नहीं है। उसी प्रकार से इसको भी भ्रम हो गया। किसको? गरुड़ को। ये सोच रहा है कि अगर ये पर ब्रह्म परमात्मा होते तो पहले तो ये नाग फांस में बंधते ही नहीं, अगर बंध भी जाते तो ये अपने आप से छूट जाते। ऐसा मोह हो गया। व्याकुल गया देव ऋषि पाही कहे सी जो संशय निज मन माही सुनि नारद ही लागी अति दाया सुन खग प्रबल राम कई माया। ऐसा विचार करता हुआ गरुड़ देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था कहा वह सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई और वो बोले हे पक्षीराज सुनिए श्री रामचंद्र जी की माया प्रबल है।
जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जो ज्ञानियों के चित्त को भी हल लेती है और बलपूर्वक मन को विमोहित कर देती है, हे गरुण, जिसने मुझे भी बहुत बार नचाया है वही माया तुम्हें व्यापी है। इस समय भगवान की महामोह उपजाऊर तोरे, मिटहीन बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहजाहूँ खगेसा, सोई करहूँ जहीं होई निदेशा। नारद जी कह रहे हैं कि हे गरुण, तुम्हारे हृदय में महान मोह उत्पन्न हुआ है, सो मेरे कहने से जल्द नहीं मिटेगा। पंछीराज, तुम ब्रह्मा के पास जाओ और जो उनका निर्देश हो वही करो। आस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद श्री राम गुणगान करते तथा भगवान की माया को, बल को बराबर वर्णन करते हुए ब्रह्मलोक को चले। तब खगपति बिरंची पही गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंच राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पंछीराज गरुण ब्रह्मा के पास गए और अपना संदेह कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सर नवाया, सिर नवाया और प्रभु के प्रभाव को समझकर उनके हृदय में प्रेम छा गया। मन महु कराई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि नचावा। ब्रह्मा मन में विचार करने लगे कि माया के बस में कवि, विद्वान और ज्ञानी सभी हैं। भगवान की माया का अमित प्रभाव है, जिसने बहुत बार मुझे भी नचाया है। अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खगराजा। तब बोले विधि गुइरा सुहाई, तब बोले विधि गिरा सुहाई। जान महेश राम प्रभुताई। जड़ चेतनमय संसार को मैंने उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि जड़ चेतनमय संसार को मैंने उत्पन्न किया। हे पक्षीराज, मोह होना आश्चर्यपूर्ण नहीं है। फिर भी ब्रह्मा सुंदर वाणी से बोले। श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को शंकर जी जानते हैं। बैन ते शंकर पही जाहूँ, तात अनत पूछ्यों जनिकाहूँ। तहुँ है तव संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। हे तात गरुण, तुम शंकर जी के पास जाओ और अन्यत्र कहीं किसी से मत पूछो, वहाँ तुम्हारे संदेह का नाश होगा। तब ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर गरुण वहाँ से चले। परमातुर विहंगपति आयो तब मोह पासु, जात रहो कुबेर गृह रहो माँ कैलाश। गरुण जी महाराज जब शंकर जी के पास चले तो इस प्रसंग को कहते हुए भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, उस समय मैं कुबेर के स्थान को जा रहा था और तुम कैलाश पर्वत पर थी। मतलब तुम कैलाश पर्वत पर अकेली थी।
और मैं अकेले ही कुबेर जी के यहाँ जा रहा था। ते ही मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहे हूँ भवानी। तो है पार्वती जी, वो गरुण जी हमको बीच रास्ते में मिले और अपने चित्त की विचलता को कहे, तब उन्होंने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया। शंकर भगवान कह रहे हैं कि गरुण जी मेरे चरणों में सादर सिर नवाया और फिर अपना संदेश सुनाया। हे पार्वती, तब मैं उनकी विनीत मधुर वाणी को सुनकर मैंने उनसे प्रेम से कहा, ते ही मम पाद मिले गरुण मार्ग मोही, कवन भांति समझामहु तोहि। तब ही होय सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। हे गरुण जी, तुम मुझे रास्ते में मिले, मैं किस भांति तुम्हें समझाऊं। तुम्हारा यह सब संशय तभी दूर होगा जब बहुत काल तक सत्संग करोगे। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि निजो गाई। जहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभुपति पाद राम भगवान। उस सत्संग में भगवान की सुंदर कथा सुननी चाहिए, जो मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाई है, जिसमें आज मध्य और अंत में प्रभु भगवान श्री राम का ही प्रतिपादन हुआ है। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। यही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई हैं अति मोनेहा। हे भाई, जहाँ नित्य ही हरि कथा होती है, मैं तुम्हें वहाँ भेजता हूँ, जाकर सुनो। भगवान शंकर जी गरुण जी से कह रहे हैं कि तुम्हें मैं वहाँ भेज रहा हूँ जहाँ नित्य हरि कथा होती है। सुनते ही तुम्हारे समस्त संदेह जाते रहेंगे और श्री राम जी के चरणों में अत्यंत स्नेह उत्पन्न होगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, अत्यहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि कथा सुलभ नहीं है, और बिना हरि कथा के अज्ञानता दूर नहीं होती, और बिना अज्ञानता के दूर हुए श्री राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जो तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरह कागभ सुंडी सुशीला। बिना अनुराग के केवल योग जब ज्ञान और वैराग होने श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। उत्तर दिशा में सुंदर नीलगिरि पर्वत है, जहाँ सुशील कागभुसुंडी जी निवास करते हैं। भगवान शंकर गरुण जी से कह रहे हैं कि नीलगिरि पर्वत है उत्तर दिशा में, वहाँ कागभुसुंडी जी रहा करते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग। वे राम भक्त के मार्ग में परम प्रवीण ज्ञानी, गुणों के स्थान और बहुत बुद्धि हैं। वे निरंतर श्री राम जी का चरित्र कहते हैं और विविध प्रकार के सुंदर पंछी आदर के साथ सुनते हैं।
जाई सुनाहूँ तह हरि गुण भूरी, होई हई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तई सब कहा बुझाई, चले हरषि मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर भगवान का अंत सुंदर यह सुनो, इससे मोह बस उत्पन्न हुआ, दुख दूर हो जाएगा। जब मैंने उनको सब समझा कर कहा, तब प्रसन्न हो मेरे चरणों में मस्तक नवाकर गरुड़ जी चले। ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। वही है कि न कभं अभिमाना, सुख में चह कृपा निधाना। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती मैंने इसलिए नहीं समझाया कि सब मर्म मुझे श्री रामचंद्र जी की कृपा से ज्ञात हो गया, कि गरुड़ ने कभी गर्व किया होगा, उसको श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगही कई भाखा। प्रभु माया बलवंत बखानी, जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। फिर मैंने इसलिए भी अपने पास कुछ नहीं रखा कि पंछी की बोली को पंछी ही समझते हैं। हे पार्वती, प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे मोहित न किया हो। ज्ञानी भगति शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानी और भक्त शिरोमण हैं, जिस पर त्रिभुवन पति आरूढ़ होते हैं, उसे भी प्रबल माया ने मोहित कर लिया। फिर पामर मनुष्य तो क्या अभिमान करेगा। शिव बिरंचि कहु मोहि, को है बपुरायान। अस जिय जानि भजई मुनि, मायापति भगवान। जो माया महादेव और ब्रह्मा को मोहित कर सकती है, तो अन्य विचारे किस गिनती में हैं। हृदय से